तो देखो कार्बन का ट्राई करते थे आज ही खत्म हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर्म्ड ऑन अर्थ आर कार्बन बेस्ड, ये पता ही है। और हम लोग को मालूम है हम लोग अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। और एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म में है कितना परसेंटेज? 0.035। ठीक है ना? ओके। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कोई कंपाउंड कार्बन बेस्ड है या नहीं? तो देखो, अगर कोई भी कार्बन बेस्ड कंपाउंड को जलाने से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है तो डेफिनेटली वो कंपाउंड क्या है? कार्बन बेस्ड है। गुड आउट। डन। अब कैसे पता चलेगा वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं? तो याद है लाइम वाटर टेस्ट, जहाँ पे लाइम वाटर मिल्की हो जाता रहा। तो उस गैस में उस गैस को अगर स्लेक लाइम से पास करेगा और अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, दैट मीन्स वो गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। गुड आउट। क्लियर? एंड हेंस वो जो भी चीज, जिस भी चीज को हम लोग जलाया है वो कार्बन कंपाउंड ही है। गुड आउट किसी को? नहीं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स ऑलमोस्ट अपोजिट है। जहां आयनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है ना? ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्यों प्योर कंडक्टर है? बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, इसमें कोई आयंस नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होता रहा, आयंस फॉर्म होता रहा, तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता रहा। पर सिंस इसमें कोई आयंस ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, मतलब बहुत वीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वही लिखा देखो, because the force of attraction between the molecules are not very strong and hence these carbon do not give rise to any ions। तो मेन कारण ये है कि सिंस आयंस रिलीज नहीं कर रहा तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है एंड हेंस पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। को डाउट? पर इलेक्ट्रिसिटी का मेन रीजन है ये आयंस, बिकॉज आयंस नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। को डाउट? सेकंड है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, वही बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमोड्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दोनों में आंसर सेम है। इसमें आयंस वाला नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, बट इसमें लिखना जरूरी है आयंस वाला, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है इन प्रेजेंस ऑफ आयंस। को डाउट? आगे बढ़े। हाँ, एक बार सर थोड़ा पीछे से रिकैप देना, हम तो कनेक्ट कर रहा था हेडफोन। वही बताया कि पुअर कंडक्टर है क्यों? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस। कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट गिव राइज टू एनी आयंस एंड हेंस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। कोई डाउट? अगर 1 नहीं मार्क है सर, तो ठीक ये है। टू द पॉइंट ये भी लिखेगा तो मार्क्स मिल जाएगा। और लो मेल्टिंग पॉइंट है क्यों? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक है। कोई डाउट? नहीं सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी वीक। अब सम कॉमन कार्बन कंपाउंड जैसे कि एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथानॉल, मीथेन, ये सब पहले पढ़ा हुआ है 1 2 3 में। अब देखो 2 मार्क में ये आता है, व्हाई कार्बन डू नॉट गिव राइज टू आयन। सेम एकदम सिंपल लॉजिक। कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना? तो वो क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 6 प्रोटॉन्स ऑन विद 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए वो गेन नहीं करता। सिमिलरली अगर वो लूज करेगा तो उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है ना? और साथ साथ उसको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगा टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस वो लूज भी नहीं करता। तो उसका एक सोल्यूशन क्या है? वो शेयर करता है। एग्जाम में ये रिएक्शन ये वाला पार्ट लिखने का जरूरत नहीं है, खाली स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है? उसके पास ऑलरेडी 6 प्रोटॉन पहले से होता है, वो 4 ले लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन, 4 छोड़ देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। गुड आउट। आगे बढ़े। हाँ। सम कंपाउंड सॉरी, सम कंपाउंड्स फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हाइड्रोजन। तो हम लोग मालूम है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 1 ही होता है ना? तो इसका आउटर मोस्ट में भी कितना है? 1 है। इसका सेल फुलफिल करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए बताओ? कितना चाहिए इसको और? क्या क्या? 1 और चाहिए, एक और। आउटर मोस्ट सेल फुलफिल करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। एक और। एक और चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है हाइड्रोजन के सामने हीलियम है जो कि नोबेल गैस है, 2 होता है ना? अगर इसके पास 1 है तो इसको एक और चाहिएगा हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। डन। हाँ। तो क्या करेगा? इसका बगल में हाँ। एक और हाइड्रोजन आया, ये अपना इसके साथ शेयर किया और ये इसके साथ शेयर किया, हेंस देखो बॉन्ड बन गया। इसको बोलता है सिंगल बॉन्ड। गुड आउट। नहीं भैया। सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना? 7 है ना?
अब देखो उसको जितना चाहिए ना वो उतना ही शेयर करेगा। अगर उसको एक चाहिए तो वो एक शेयर करेगा, उसको दो चाहिए तो वो दो शेयर करेगा। अब क्लोरीन को कितना चाहिए और एक, एक। तो क्या क्या आउटर मोस्ट से 7 बनाया, पर शेयर करने के लिए एक ही रखा बगल में, बाकी 6 इस तरह बना दिया दो दो करके। कोई डाउट? सिमिलरली ये क्लोरीन भी वही किया, एंड दोनों एक दूसरे के साथ एक एक शेयर किया। कोई डाउट? ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाना क्लियर है ना पहले से? ये तो नहीं है बनाना आता ही नहीं एकदम भी। आता, इजी है। दिया प्राची, केसर, ओके ना? हाँ। कहीं पे लगता है बना के दिखाना, हमको बोलना हम बना के दिखाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का ले लो, इसको दो और चाहिए तो उसको दो शेयर भी करना पड़ेगा। तो देखो सिंस आउटरमोस्ट में 6 है तो पहले दो शेयर करने के लिए इधर रख दिया, बाकी साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई डाउट? सिमिलरली इसका भी ये कहानी है, दो शेयर करने के लिए रख दिया, बाकी दो साइड में रख दिया। कोई प्रॉब्लम? अब इसके पास 6 था, ये बगल वाला से दो ले लेगा, इसके पास 6 था, ये बगल वाला से दो ले लिया, एंड हेंस डबल बॉन्ड। कोई डाउट? क्योंकि ऐसा दो पेयर बना है इसलिए डबल बॉन्ड। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। हाँ। फिर नाइट्रोजन में आता है N2। नाइट्रोजन का क्या होता है, 2,5 होता है, हाँ। तो इसको 3 चाहिए है ना, हाँ। तो डोनेट भी कितना करेगा, वो शेयर कितना करेगा? 3। तो पहले यहाँ पे 3 पटक दिया 3। और दो साइड में रख दिया, बगल में एक और नाइट्रोजन आया, वो भी यहाँ पे 3 रख दिया और साइड में दो। अब पहला नाइट्रोजन क्या करेगा, बगल वाला से 3 ले लेगा बिकॉज उसको 3 चाहिए, दूसरा नाइट्रोजन भी बगल वाला से 3 ले लेगा, उसको 3 चाहिए, एंड हेंस ट्रिपल बॉन्ड। कोई डाउट? नहीं। और इसको डायटोमिक मॉलिक्यूल इसलिए बोलता है बिकॉज N2O2 H2 दो दो एटम से बना। तो F2 तुम लोग पे छोटा है, क्लोरीन का जैसा ये। अब वो देखो मतलब हम ये लोग सिंगल एटम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नहीं वही नॉन मेटल्स पर्टिकुलरली हम लोग पढ़ा, नॉन मेटल्स या तो सॉलिड जैसे कि कार्बन है, या तो गैसेस फॉर्म में जैसे कि ऑक्सीजन क्लोरीन ये सब है। डन। और ब्रोमाइन इज द ओनली नॉन मेटल जो लिक्विड ओके। फॉर्म में है। डन। ठीक है। ओके। अब देखो कैसे डबल बॉन्ड फॉर्म करा, वही कहानी। इसका आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको दो और चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल। तो क्या करेगा, ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिंस उसको दो चाहिए तो वो दो ही शेयर करेगा विथ अनदर एटम, गिविंग राइज टू 2 बॉन्डेड पेयर। खत्म, इतना ही लिखना है और कुछ जो समझा वही लिखा। क्या लिखा, कि एक ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, सो इसको दो और चाहिए, सो इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अनदर ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म या गिविंग राइज टू ए पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? गिविंग 2 शेयर्ड पेयर्स। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म। अब आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एमोनिया। सेम कहानी, फॉर्मूला तो तुम लोग ऑलरेडी मालूम है तो इसका टेंशन होना नहीं चाहिए। जो सबसे कम है वो सेंटर में रहेगा, तो नाइट्रोजन सेंटर में रखता है, और 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कितना चाहिए, एक। तो वो ऑब्वियसली नाइट्रोजन क्या करेगा, तीनों से एक 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 शेयर करेगा। हाँ। पर इसका आउटर मोस्ट में टोटल कितना होता है, 5 होता है ना, हम लोग अभी पढ़ा, तो दो यहाँ रख दिया। कोई डाउट? हाँ। और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में कितना होता है, एक ही होता है ना, तो तीनों हाइड्रोजन एक एक ले हाँ। लिया, और नाइट्रोजन भी तीनों हाइड्रोजन से एक एक ले लिया, हेंस शेयर कर लिया। कोई डाउट? तो इसको बोलता है NH3। डन। ठीक है ना, आगे बढ़ी। अब इतना तो समझ में आ हाँ गया ना, सर। कि अगर किसी का आउट जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उतना ही बॉन्ड पेयर करेगा। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन को 3 चाहिए तो वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होगा ये समझ में आ गया, जितना उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतना नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगा। कोई डाउट? ठीक है ना। अब जैसे कि H2O, तो हमको पता चल गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, पर सिंस दो हाइड्रोजन है तो दोनों साइड एक एक शेयर कर एक एक बॉन्ड बना देगा। तो देखो ऑक्सीजन के पास भी दो बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन के पास भी एक बॉन्ड है ना। हाँ। अब तुम इसको हटा के डॉट स्ट्रक्चर बना सकता है, क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। हम बस उल्टा बनाना सिखा रहा है। अब ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितना होता है, 6 होता है, दो शेयर किया था और 4 बच गया,
हम बस तुमको उल्टा बनाना सिखा रहा है, अगर किसी को डायरेक्टली प्रॉब्लम होता है तो। डन। तो ये हो गया वाटर का। क्लियर। क्लियर। कार्बन सेंटर में आ जाएगा। कार्बन के पास कितना होता है? 4 होता है। हाँ पर ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए ना एक साथ। इन वन गो में ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो कार्बन भी क्या करेगा? 2-2 करके शेयर करेगा ना फिर। कोई डाउट? और ऑक्सीजन का 6 बना दिया। नहीं। कोई प्रॉब्लम? तो ऑक्सीजन इधर से 2 ले लिया, ऑक्सीजन इधर से 2 ले लिया, और कार्बन दोनों तरफ से 2-2 ले लिया। कोई प्रॉब्लम? तो ये बना कार्बन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CO2। कोई डाउट किसी को भी? इतना तक क्लियर है सबको? क्या हम आगे बढ़े? हाँ सेम कहानी CH4। अब हाइड्रोजन को एक एक चाहिए, तो कार्बन भी एक एक करके शेयर करेगा, तो चारों तरफ एक एक। हाँ तो भाई। इसमें देखो वही किया हम। कार्बन चारों तरफ एक एक कर दिया, और चारों तरफ 4 हाइड्रोजन अपना क्रॉस लेके बैठा हुआ है, बिकॉज उन लोगों के पास एक ही होता है। कोई डाउट? ये सबसे सिंपलेस्ट मीथेन स्ट्रक्चर हो है गया ये। बनाने में। तो ऐसे भी याद रखते हैं CH4 मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, एक H एक H एक H एक H। कोई डाउट? फिर तुम उल्टा भी जा सकता है। कोई प्रॉब्लम? तो वाई कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट? बिकॉज उसका पास उसका एटॉम्स में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी रखता है। कोई डाउट? ठीक है। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटॉम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो 2 कार्बन एटम ले लो या कार्बन ऑक्सीजन ले लो, जो भी हो, तो लोग जो शेयर करके जो बॉन्ड फॉर्म किया उसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसा मल्टीपल बॉन्ड बनेगा और एक कंपाउंड बनाएगा, उसको बोलता है कोवेलेंट कंपाउंड। सेम कहानी देखो, द कंपाउंड फॉर्म बाय सच बॉन्ड्स इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। कोई डाउट? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ ऐसा हम करेक्ट करवाया था तुम लोग को। द कंपाउंड फॉर्म बाय सच बॉन्ड्स इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। हेलो। हाँ सर, बड़े बड़े आगे बढ़ते। फिर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, इसका बारे में पढ़ाए थे हम लोग। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन इन डिफरेंट इन द सेम स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे 3 हम लोग पर्टिकुलर पढ़ेगा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन के बारे में कुछ खास नहीं चाहिए, मेन है डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेता है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वहीं ग्रेफाइट क्या है? स्मूथ और स्लिपरी है। कोई डाउट? ग्रेफाइट जहाँ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कोई डाउट? हाँ ठीक है। क्लियर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखेगा तो हर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। तुम देख सकता है, एक पर्टिकुलर को उठाओ, वो 4 दूसरा कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। ओके, और ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा है। एग्जाम में डिफरेंस पूछता है, डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट, केमिकल वर्सेस फिजिकल। वहीं यहाँ अगर देखेगा, यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है, पर हर एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ अटैच्ड है ना। कोई डाउट? क्लियर। ठीक है। अब वो एक हेक्सागोनल एरे फॉर्म कर रहा है ऐसे। डन। और सिंस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ 3 बॉन्ड शेयर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होना पड़ेगा कहीं पे। हाँ श्योर। तो वन ऑफ द बॉन्ड इन दिस चेंज इज डबल बॉन्ड। कोई डाउट? तो तुम एक और डिफरेंस लिख सकता है नंबर सी में, जो डायमंड में सब सिंगल बॉन्ड है, जबकि इन केस ऑफ सल्फ सॉरी ग्रेफाइट वन ऑफ द बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। कोई डाउट? क्लियर। ठीक है। हाँ आगे बढ़े। मतलब ऐसे वो स्पेसिफिक करेगा ना कि केमिकल डिफरेंस दो या फिर फिजिकल हाँ, प्रॉपर्टीज कुछ नहीं बोला था, डिफरेंस दो। तुम्हारा मर्जी ना फिर तो दोनों का पॉइंट उठा लो। फिर मेरा मर्जी। पर यूजली बोल देता है भाई केमिकल डिफरेंस फिजिकल बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल दिया जाएगा। ठीक है ना। और केस ठीक है। स्टडीज में ही आने का चांसेस ज्यादा है आने से। फ्लोरीन वही आगे पढ़ चुका जो चैप्टर 3 में बताया था, वही कुछ खास नहीं चाहिए। ठीक है ना। इसका शेप फुटबॉल शेप का होता है। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर नहीं जानना है ना हम लोग को। नहीं, फुटबॉल शेप का है बस, एग्जाम में कुछ बनाने नहीं देगा।
एसिड ये बनाना अच्छा सिखाया था हम बोला था यही बनाना एसिड में, कैसे बनाना था बताओ। सिंस एसिड बोला पहले 7 सल्फर को बैठा देगा, 8 सल्फर को सॉरी, ठीक है ना। अब सल्फर का आउटर मोस्ट में कितना होता है बताओ। 7 7। 7 नहीं, आपका 6 होते हैं 4 शायद। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 होता है क्या? सल्फर का फिर का एटॉमिक आपका नंबर हो कितना गया है? 16 16 है। तभी है। तो 16 है शायद, 2,8, हाँ 6 15 है। नहीं 15 फॉस्फोरस का नहीं क्या? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, 16 ही है। तो 2,8,6 इसको 2 चाहिए तो वो 2 शेयर करेगा ना, तो वो क्या करेगा, अगल बगल में एक एक शेयर करेगा, एक इधर एक इधर। 1 मिनट दो हमको। एक इधर शेयर कर लिया। अब बाकी जो 4 बचा वो आप अपने पास ही रखेगा, कोई डाउट? और ये काम हर सल्फर करेगा, ये भी एक ऊपर एक नीचे शेयर करेगा, बाकी अपने पास रखेगा, एक ऊपर एक नीचे रखेगा, बाकी अपने पास रखेगा। अब तुम सर्कल साथ साथ बनाते जाओ। ये सल्फर इसके साथ शेयर किया तो इससे लिया भी, नीचे वाला से भी लेगा। ये सल्फर इससे भी लेगा और इस वाला सल्फर से भी लेगा ही, कोई डाउट? ये सल्फर ऊपर से भी लेगा नीचे से भी लेगा, सेम कहानी। ओहो, हम स्विच ऑन नहीं करेगा। सिमिलरली ये सल्फर भी ऊपर से भी लेगा नीचे से भी लेगा। ये सल्फर का भी सेम कहानी है, अपना अगल बगल से ले रहा है। ये सल्फर का भी सेम कहानी है, अगल बगल से ले रहा है। ये सल्फर भी अगल बगल से लेगा। बचा हुआ हम लास्ट में बिठा देगा। अब हम देखो एक इस सर्कल में जाता है, मान लो ये वाला सर्कल में देख रहे हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो बच गया वो लिख दो, 5 6 7 8 सब में से बच जाएगा, कोई डाउट? क्लियर? तुमको 8 पूरा ही करना है अल्टीमेटली, एक सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने से हुआ, ठीक है। तो पहले तुम जो शेयर कर रहे हो उस हिसाब से सर्कल बना लो, बाकी देख लो सर्कल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है नहीं है, तो अच्छा बात है, नहीं है तो बना दो, कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े हम। क्या हम आगे बढ़े? हाँ भैया। अब आता वर्सेटाइल हाँ नेचर, डायरेक्ट जाएगा हम थोड़ा। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, कार्बन अलग अलग तरह का किरदार निभा सकता है, मतलब वो सबके साथ फ्रेंडली हो सकता है, ठीक है ना। पूरा वर्ल्ड में अबाउट 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, क्या पता उससे भी ज्यादा, क्या पता तक आविष्कार नहीं हुआ हो। तो ऐसा क्यों है कि कार्बन इतना कंपाउंड्स क्यों बनाता है, रीजन बिहाइंड द, मतलब क्यों कार्बन इतना लार्ज कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो पहला प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, जो कार्बन इजीली किसी भी दूसरा अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, कोई डाउट? It has a unique ability to form bond with other atoms of carbon giving rise to large molecules, ठीक है। दूसरा टेट्रावेलेंसी, सिंस इसके पास 4 बॉन्ड है तो सिर्फ कार्बन नहीं बाकी किसी भी एटम के साथ वो बॉन्ड बना सकता है, उसको नाम आर दे दिया। वो आर कुछ भी हो सकता है, वो आर कार्बन का चेन हो सकता है, वो आर ऑक्सीजन हो सकता है, वो आर कोई मोनोवेलेंट एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो आर सिंपली हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो आर सिंपली Cl भी हो सकता है, वो आर HCl भी हो, HCl तो नहीं होगा डेफिनेटली, OH भी हो सकता है, मतलब वो एक बॉन्ड इधर बनाया एक इधर बना दिया, कोई डाउट? हाँ, ओएच भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, या कोई दूसरा कार्बन चेन भी हो सकता नहीं, है, ऐसे इट कैन बी एनीथिंग। यानी पहला प्रॉपर्टी क्या है, जब वो खुद के साथ ही अच्छा खासा बॉन्ड बना लेता है, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, वो किसी भी अदर एटम या मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो इसी को बोलता है टेट्रावेलेंसी। अगर 1 मार्क में आ रहा है तो सीधा 1 वर्ड लिखो, ठीक है। 2 मार्क में आ रहा है तो डेफिनेटली डिफाइन करना है, डन। और तुम 1 में भी डिफाइन करना चाहता था, तुम्हारा बात हो, तुम्हारा ना choice। ना, हाँ, एक बार वापस एक्सप्लेन करना है ना। पहला प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, जहां पे कार्बन किसी और कार्बन एटम के साथ इजीली बॉन्ड फॉर्म कर लेता है,
ठीक है ना। सिंस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है तो यहाँ पे दूसरा कार्बन एटम भी इजीली आ सकता है। को डाउट? क्लियर? दूसरा नहीं प्रॉपर्टी है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड फ्री है तो जरूरी थोड़ी है कार्बन ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, Cl आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है, OH आ सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। को डाउट? क्लियर? नहीं इसको बोलता है टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी। इसी वजह से कार्बन मोस्टली सबके साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहा है एंड हेंस इतना सारा कंपाउंड फॉर्म करता है। तो देखो, एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर, व्हाई कार्बन गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, वही कारण, एंड व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कार्बन, वही आंसर। को डाउट? चेन क्या था? जब कार्बन एक मतलब सीरियल सीरियल नंबर क्या बोलेगा, क्या बोलता हम, एक सीधा लाइन में फॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये देख लो, इसको देखने में लग रहा है इसको टेढ़ा बेका बनाया है, पर क्या कहीं पे भी ब्रेक हुआ है? ये एक सिंगल पाथ है या नहीं? नहीं अगर सिंगल पाथ है तो वो चेन है, पर अगर कहीं पे पाथ ब्रेक हो रहा है हाँ तो वो ब्रांच है। को डाउट? अगर कहीं पाथ ब्रेक हो रहा है तो वो ब्रांच है। को डाउट? अच्छा, ये और ये सेम ही है, कहने का मतलब देखो, यहाँ पे भी थर्ड कार्बन का नीचे बनाया हुआ है, यहाँ भी थर्ड कार्बन का नीचे बनाया हुआ है, तो वो सेम बदल दिया पर मीनिंग सेम है। ठीक है ना, कंपाउंड सेम है दोनों। ओके। फिर रिंग क्या होता है? जो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाता है। एक चीज हम बता देता, देखो एक चीज अच्छे से देखना। मान लो फर्स्ट लास्ट कार्बन में 3 हाइड्रोजन था, है ना, और इधर भी लास्ट कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, पर जब ये दो जुड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है, यहाँ का इस हाइड्रोजन को और यहाँ का इस हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा, है ना, तब जाके तो ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाएगा, हाँ या ना? को डाउट? हाँ तो कहने का मतलब है जब ये रिंग बनता है तो 2 हाइड्रोजन एटम कम हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में पेंटेन, ऑब्वियसली तुम सॉरी तुम लोगों को पता है इसलिए हम नाम बता रहा है, प्रोपेन, जिसका फॉर्मूला क्या था, CH3 CH2 CH3, ये था ना, जिसको तुम ऐसे भी हाँ लिख सकता है C3H8। पर यहाँ देखो, सिंस यही प्रोपेन सिंगल बॉन्ड वाला रिंग बना लिया, 2 हाइड्रोजन कम गया, ये बनेगा C3H6। तुम चेक कर सकते हैं, सब में 2-2 है। प्रो तो कहने का मतलब यही है कि एल्केन से, सिंस तुम लोगों को पता है एल्केन क्या होता है, मैं इसलिए बता रहा, एल्केन से रिंग बनता है तो 2 हाइड्रोजन एटम कम जाता है, और यही कारण है आइसोमर का, जो हम आगे बताने वाला है, बताया भी था कि आइसोमर क्यों फॉर्म कर रहा है। ये प्रोपीन बन जाता है ये ये। डबल बॉन्ड के साथ आइसोमर कर रहा है। ठीक है ना, हम्म डन, बिकॉज डबल बॉन्ड में भी तो 2 हाइड्रोजन घट गया। प्रोपेन प्रोपीन बन जाता है अगर रिंग में बनाता है तो। प्रोपीन का फॉर्मूला बनता है, प्रोपीन नहीं बन रहा है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, फॉर्मूला सेम है। आइसोमर बन जाता है। हाँ, आइसोमर बन जाता है, प्रॉपर वर्ड यही होगा। ठीक है ना। ठीक है। अब कैन एनी अदर एलिमेंट एग्जिबिट कैटेनेशन प्रॉपर्टी? नो अदर एलिमेंट कैन एग्जिबिट, बट यस सिलिकॉन कुछ हद तक अप टू 7 और 8 एटम्स तक बनाता है। कोई डाउट? ठीक है। ठीक है सर। हाँ भैया। और एक दो, सिलिकॉन कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, तो क्या होता है वो 7-8 के बाद ब्रेक हो जाता है, वो और लंबा चेन नहीं बना सकता, जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल, इसलिए वो लंबा चेन बनाता है। तो ये रीजन याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में आता है, जस्टिफाई में पूछ बोल देगा कि डिफरेंस क्या होगा, कि सिलिकॉन कंपाउंड बहुत रिएक्टिव है, जबकि कार्बन कार्बन कंपाउंड काफी स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है। कोई डाउट? तो इजीली ब्रेक ये नहीं हो आपका जाता। 40 जो क्वेश्चन आपने बनाया था ना, हाँ, वो सॉल्व कर लेना दोबारा। उसमें ये क्वेश्चन हाँ उसमें ये क्वेश्चन 6 से 7 बार रिपीटेड है। रिपीटेड है वही। कौन कौन वो कार्बन का पीवाईक्यू किया है? हम किया था। और हम और कुशल किया था। और कोई नहीं किया? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ रहा कुशल आ रहा। हाँ ठीक है सर। तो जो नहीं किया वो कार्बन का अब जब प्रैक्टिस कर ही रहा है तो इसी बारे वो कार्बन का पीवाईक्यू लिख के हमको भेजना सॉल्व करते समय। वो सवाल तो तुम लोग करेगा ही, हम भेजा हुआ ऑलरेडी, पर वो पीवाईक्यू भी लिख के भेजना, लिख के करना। ठीक है, डन हर्ष? दिया? एक बार आप वापस रिसेंड कर हाँ देना भैया। ना। ठीक है, हम रिसेंड कर देगा। तो कार्बन का पीवाईक्यू लिख के भेजना हमको, ठीक है, इसी बारे पक्का हो जाएगा तुम लोग का। जिसका हम नोट्स भेज पड़ा दे हुआ क्या, है, मेरे पास रखा होगा जिसका पीछे, ओसवाल अभी अभी जिसका भेज देता है। जिसका ओसवाल सॉल्व हो चुका है, वो ये पीवाईक्यू लिख के हमको भेज दो।
जिसका नहीं हुआ है वो एक बार ओसवाल सॉल्व करो, फिर पीवाईक्यू हमको लिख के भेजो। ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, वन वर्ड है, वन वर्ड टाइप लिखो चलेगा, हम तुमको नहीं बोलेगा एकदम प्रॉपर एग्जाम फॉर्मेट में लिखो, टाइम बचाना है। टू द पॉइंट आंसर लिखो, जस्ट बिकॉज डायरेक्ट आंसर लिख के हमको भेज सकता है। हम उतना नहीं लिखेगा जो एग्जाम फॉर्मेट में लिखा है नहीं लिखा, मेन है जो तुमको आंसर आता है, वो मेन मुद्दा है फिलहाल। ठीक है, ओके दिया। हाँ। तो इसी बहाने कार्बन खत्म कर लेना, और इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म करो फटाफट विथ ओसवाल। जो नहीं आता हमको पूछना, हम हैं, हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को सब आता है, बस तुम लोग पूछता नहीं है, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है तुम लोग को सॉल्व करके तुम लोग को सब आता है। सैचुरेटेड क्या होता आ है? गया, भेज दिया वापस जिसमें सबको। कार्बन कार्बन कंपाउंड का बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है ना, याद है, कार्बन कार्बन का बीच में सिंगल बॉन्ड, नॉट कोई और अदर एटम। तो सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें दो कार्बन एटम का बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलता है? सैचुरेटेड कंपाउंड। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेगा? अनसैचुरेटेड। कोई डाउट? जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेता है, ये नहीं। सैचुरेटेड है पर ये अनसैचुरेटेड है। अब बता रहा हूं, एक हम बना रहा है, क्या ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड है। और कोई? सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है बिकॉज कार्बन कार्बन का बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। ऑक्सीजन से हमको मतलब नहीं है, डेफिनेशन बोल रहा है कार्बन एटम का बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और जितना भी कार्बन एटम है सबका बीच में सिंगल बॉन्ड है, एंड हेंस ये सैचुरेटेड। कोई डाउट? तो सैचुरेटेड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल। सैचुरेटेड स्टेबल होता है, अगर ज्यादा स्टेबल है तो लेस, सॉरी, रिएक्टिव। हाँ, और वही, और ये लेस स्टेबल है तो ये रिएक्टिव। कोई डाउट? बस इसे मोर याद रखना, रिएक्टिव। उल्टा होता है, जो मोर स्टेबल है वो लेस रिएक्टिव है, जो लेस स्टेबल है वो मोर रिएक्टिव है। और वही कहानी हम बताया था, सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन एटम ज्यादा होता है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन एटम घट जाता है। अभी हम रिंग वाला एग्जांपल लिया था, क्यों घटता है, वही कहानी है। जिसमें मोर हाइड्रोजन एटम है पर कार्बन एटम, इसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है पर कार्बन एटम। कोई डाउट? पर कार्बन एक एटम। और है, ठीक। सैचुरेटेड क्या देता है? क्लीन फ्लेम। और ये हाँ। येलो सूदी फ्लेम। कोई डाउट? हाँ। ये भी मिल गया डिफरेंस। अच्छा, CH4, अब मीथेन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखता है, ये ऑलरेडी देख चुका है ना। कोई डाउट? हाँ। C2H6 का बनाता है, पहले सिंपल ऐसे सोचो, C2H6 जहां ANE है वो मेरा क्या सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर। और इस फैमिली को क्या हाँ। बोलता है? एल्केन फैमिली बोलता है, ठीक है ना। एल्केन हो गया। अब हाँ। मतलब डायरेक्ट जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वन शॉट बोल के डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है ना। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम लोग को पता ही है, मान के चल रहा है। तो एल्केन फैमिली सिंगल बॉन्ड आता है, ये हमको मालूम है, तो जितना भी कार्बन एटम है सबका बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो तुम तो सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, वो ऑलरेडी एक बॉन्ड बना चुका, तो उसके पास कितना बचा? और 3 बचा ना, वो तीनों का तीनों हाइड्रोजन होगा। कोई डाउट? क्लियर? कोई डाउट? हाँ क्लियर। किसी को डॉट स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ से तो आसान है, बस वही करेगा, क्रॉस डॉट सर्कल बन गया, रब करो, क्रॉस डॉट सर्कल बन गया, क्रॉस डॉट, रुको मेरा व्हाइट बोर्ड, हाँ, सर्कल बन गया, क्रॉस डॉट सर्कल बन गया, क्रॉस डॉट सर्कल बन गया, क्रॉस डॉट सर्कल बन गया। अब कार्बन का बना लेता है, ब्लू से बनाता है, तो कार्बन तीनों हाइड्रोजन और बगल वाला से लेगा, ये कार्बन भी तीनों हाइड्रोजन और बगल वाला से ले लेगा, ऑब्वियसली यहाँ भी 2 डॉट बन जाएगा। चेक कर लो, हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर किसी को डायरेक्ट बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो डन, ठीक है। ठीक है। प्रोपेन में हम बता देता है, सिंस ANE सिंगल बॉन्ड है तो तुम ऐसे सोच सकता है एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक पेयर ही है, तो पहले 3 कार्बन बना देता है, और सिंस एक एक ही बॉन्ड है तो 1 2 3, थोड़ा ज्यादा दूर बना देना, तो चारों तरफ एक एक ही बॉन्ड शेयर होने वाला है, खत्म, ये आग बन करके तुम कर लो, और कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट बनाना सिखा रहे हैं। सिंस ANE सिंगल बॉन्ड का है तो कार्बन क्या करेगा, चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो अकेला बचा है इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना,
इसमें जो अकेला बचा है इसमें भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इसमें भी जो अकेला बचा है इसमें भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इसमें भी जो सिंगल है वो हाइड्रोजन आ जाएगा। अब बच्चा कार्बन, कार्बन अपना बॉन्ड फॉर्म करेगा। चलो तीनों हाइड्रोजन से और बगल वाला कार्बन से, तीनों हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन और बगल वाला कार्बन, और इसका भी सेम कहानी। कोई डाउट? क्या हम आगे बढ़ सकता है? हाँ सर। फिर आता है डबल बॉन्ड का, जिसका सिंबल ई से होता है, यानी कि एल्कीन फैमिली है ना। तो जहां भी ई हाँ मतलब डबल बॉन्ड है। तो जब हाँ भी तुम 2 कार्बन देख लिया, एक डबल बॉन्ड आना ही है, एक ही। हम लोग को एक से ज्यादा से मतलब नहीं है, वो इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। डन, ठीक है ना। अब ये कार्बन 2 बॉन्ड शेयर कर दिया, तो उसके पास कितना बचा? 2 ही बचेगा, और इसके पास भी 2 बचेगा, बिकॉज टोटल 4 होता है। कोई डाउट? अब बनाना सिखाता है, देखो सिंस हमको मालूम ही है ये डबल बॉन्ड का है, तो यहाँ 2 पेयर बनेगा ना, तो वो 2 शेयर करेगा एक साथ। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई डाउट? नहीं सर। इसको हम नीचे रख देते हैं। अब बस अकेला वाला जो है उसमें हाइड्रोजन बैठा दो, क्रॉस H क्रॉस H क्रॉस H क्रॉस H। अब कार्बन अपना बॉन्ड फॉर्म करेगा, अगल बगल से ले लेगा। कोई डाउट? नहीं तो सर। अल्टरनेट बीच में नहीं। कितना शेयर होगा वो डिपेंड करेगा, ई एन ई है, ए एन ई है या वाई एन ई है, एल्काइन। बाकी तो बगल में हाइड्रोजन ही हो रहा है, वो तो एक एक ही होगा। कोई डाउट? डन। इसके अकॉर्डिंग बता देता है, मान लो हम हाँ लोग को देता ब्यूटीन। ब्यूट मतलब कितना कार्बन? 4 कार्बन, हाँ और ई एन ई मतलब डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड या तो पहला हाँ कार्बन में बैठाओ या फिर लास्ट आखिर कार्बन वाले में में। बैठाओ, बीच में नहीं बैठाना है। कोई डाउट? बाकी सब सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो ये है मेरा ब्यूटीन। कोई डाउट? नेमिंग चेंज हो जाता है ना उससे। हाँ, पर वो उतना चाहिए नहीं तुम लोग को। कोई डाउट? सिमिलरली नहीं नहीं। वाई एन ई किसका फैमिली है? अल्काइन फैमिली, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइल। यानी 2 कार्बन का बीच में कितना हाँ बॉन्ड आने वाला है? ट्रिपल बॉन्ड। 3। और 3। कार्बन ऑलरेडी 3 शेयर कर चुका, तो इसके पास कितना बचेगा? और एक ही हाइड्रोजन का जगह बचेगा ना। एक। सेम कहानी डॉट स्ट्रक्चर में सोचो, सिंस ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और जो बच गया वो एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। कोई डाउट? किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं नहीं। दिया, प्राची, केसर, नहीं। रजनी है नहीं? ठीक है रजनी। तो वही हम ऑलरेडी बता चुका है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड का फैमिली। ये तो खत्म ही। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्केन्स। तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इसका सफिक्स में क्या ऐड किया जाता है? ANE। और इसका जनरल फॉर्मूला ये है, जो कि हम लास्ट में आ रहा है, एक साथ बताता है। एल्किन्स क्या होता है? अनसैचुरेटेड, जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड होता है, एक या एक से ज्यादा। पर हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड का देखने वाला है। कोई डाउट? इसका सफिक्स में ENE होता है, फॉर्मूला पे लास्ट में आ रहा है। और एल्काइन होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन हम लोग देख चुका। और इसका सफिक्स में YNE ऐड होता है। कोई डाउट? कमिंग बैक टू फॉर्मूला, चलो यहां से दिखता है। ये एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, ये सारा एल्केन का है। देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो हम बता देता है, मीथ मतलब 1 कार्बन, ईथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन। कोई डाउट? ठीक है ना। हाँ। आगे बढ़े। तो मीथ, मैक्सिमम 6 तक ही याद कर सकता है, उससे हाँ, ज्यादा क्या याद करेगा। 7 का हेप्ट होता है, 8 का ऑक्ट होता है, 9 का नोना होता है, 10 का डेक होता है, पर नीचे डोंट वरी। ठीक है बराबर। ना। अब देखो मीथेन, मीथ मतलब 1 कार्बन का, और ANE मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए CH4। तो देखो C और सारा सिंगल बॉन्ड। कोई डाउट? ईथ मतलब 2 कार्बन, और ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड बना दिया, बाकी जो बचा वो हाइड्रोजन बनाता है। कोई डाउट? हम एक एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटेन। देखो ब्यूट मतलब 4 कार्बन। कोई डाउट?
ANE मतलब सिंगल बॉन्ड। अब बस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड करेगा इस पे। अभी इस कार्बन ने एक शेयर कर दिया तो इसके पास 3 बचा खाली। सेकंड वाला कार्बन ने दोनों साइड एक एक शेयर किया है तो इसके पास 2 ही बॉन्ड खाली बचा ना। थर्ड वाला कार्बन ने भी दोनों साइड एक एक शेयर किया तो 2 हाइड्रोजन बचा। और लास्ट वाला के पास भी 3 ही बॉन्ड बचा। कोई डाउट? बिकॉज टोटल 4 होता है। क्लियर? तो अगर इसका जनरल फॉर्मूला कंपेयर करेगा तो कुछ ऐसा है, CnH2n+2। तुम ऑब्जर्व कर सकता है 5 का डबल 10, 10 से 2 ज्यादा, 4 का डबल 8, 8 से 2 ज्यादा। तो वैसे n का डबल 2n+2। कोई डाउट? आगे बढ़े हम। हाँ इथिन देख लो, सेम कहानी, C2H4। हम सीधा ब्यूटेन में जाता, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा और एक चीज, हाँ, एल्किन फैमिली में एक कार्बन का एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज एक कार्बन का बीच में कैसे डबल बॉन्ड होगा, है ना। तो एल्किन का पहला मेंबर ही इथिन है, याद रखना। जब फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्किन फैमिली बोलेगा तो इथिन से शुरुआत होगा। इथिन इज द फर्स्ट मेंबर। तो वो चीज ध्यान रखना। एग्जाम में स्टूडेंट जल्दबाजी में बोलेगा सेकंड मेंबर ऑफ एल्किन फैमिली, तो सेकंड तुम लोग सोचेगा ईथ होगा और गलत हो जाएगा आंसर। सेकंड मेंबर इज प्रोपीन, बिकॉज स्टार्टिंग ये ईथ से हो रहा है। कोई डाउट? तो वो काउंटिंग ध्यान रखना, उसमें गड़बड़ी मत करना। ओके। अब ब्यूटीन में आता है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और ENE मतलब डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड या तो पहला कार्बन में बैठाओ या फिर आखिरी कार्बन, तुम्हारा चॉइस है। बाकी सब सिंगल बॉन्ड ही देना है। कोई डाउट? अब पहला कार्बन में ऑलरेडी 2 बॉन्ड जा चुका तो इसके पास 2 ही बॉन्ड का जगह बचा। दूसरा कार्बन देखो, यहाँ 2 और यहाँ 1 जा चुका तो 3 जा चुका, इसके पास सिर्फ 1 ही बचा। तीसरा कार्बन में सिर्फ 2 गया तो 2 बचा, और आखिरी वाला कार्बन में 3 बचा। कोई डाउट? ना। तो बीच में नहीं बैठाना, या तो फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड होगा या तो आखिरी वाला कार्बन में। कोई डाउट? फॉर्मूला वाइज देखिएगा, जस्ट 5 का डबल, 6 का डबल, 4 का डबल है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। कोई डाउट? सेम कहानी इथाइन फैमिली, हम ब्यूटाइन में जाता देखो। सिंस YNE है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले हम ट्रिपल बॉन्ड बैठा दिया और बाकी सब सिंगल बॉन्ड। अब कहानी सेम ही है। पहला कार्बन के पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी है तो इसके पास 1 ही खाली बचा। दूसरा कार्बन के पास यहाँ 3, यहाँ 1, 4 जा चुका तो इसके पास कोई खाली नहीं बचा। तीसरा में वापस 2 आएगा और लास्ट वाला में वापस 3 आएगा। कोई डाउट किसी को भी? क्या यहाँ तक ठीक है? ये कैसे स्ट्रक्चर बना? हाँ ठीक है दिया प्राची? ठीक है। कैसे रजनीन? हाँ ज्यादा डिटेल तो नहीं जाना, जाना है तो बोलना, हम बताएगा डिटेल, ठीक है ना। इसका अगर फॉर्मूला देखेगा, ये 5 का डबल 10 पर उससे 2 कम हो रहा है, 6 का डबल 12 पर 2 घट रहा है, तो देखो CnH2n-2। कोई डाउट? नहीं। देखो ये एक सिंपल है, नेम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए सैचुरेटेड मतलब एल्केन जिसमें 20 हाइड्रोजन है। अब हमको मालूम है सैचुरेटेड का फॉर्मूला होता है H2n+2। तो 20 हाइड्रोजन मतलब 2n+2 का वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व किया, n का वैल्यू 9 आ गया। कोई डाउट? इस तरह से एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे बढ़ी। वो अनसैचुरेटेड भी बोल सकता है पर वो मेंशन करेगा कितने बॉन्ड्स है। हाँ एल्केन, एल्काइन या एल्कीन बोलेगा। कोई डाउट? अच्छा ठीक है। और अगर नहीं बोलता तो तुम दोनों पॉसिबिलिटी शो करना। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होता है? ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम होता है। तो अब तक हम लोग जितना भी कंपाउंड्स पढ़ा इस चैप्टर में सब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ऊपर जितना भी पढ़ा एल्केन 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 का, बिकॉज इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी नहीं है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। तो इस टाइप का कंपाउंड को बोलता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। को डाउट? अब आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है? जिसका फॉर्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे कि एक एग्जांपल, नंबर 1 एन ब्यूटेन, ठीक है, ये नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, पर इसको हम लोग क्या कर सकता है, ब्रांच में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई डाउट? ऐसे अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड हो चुका है तो 3 बॉन्ड बचा CH3, या 3 जा चुका तो CH,
यहाँ एक बॉन्ड जा चुका है CH3, यहाँ भी CH3। अब तुम काउंट करो टोटल कितना होता है, C4 3 3 6 7 8 9 10 H10। तो इसका भी फॉर्मूला C4H10, इसका भी फॉर्मूला C4H10। तो क्या बोलेगा इसको, आइसोमर। फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर अलग है, और इसका नाम है आइसोब्यूटेन। कोई डाउट? क्लियर? ब्यूटेन का 2 ही होता ना आइसोमर। यस। सिमिलरली पेंटेन का 3 होता है। सेम कहानी, हम लोग को कार्बन का पोजीशन चेंज करना है। तो एग्जाम क्या करेगा, 4 कार्बन बनाएगा और 5वां को इधर लाके बैठा दिया बीच में। कोई डाउट? तो इसका नाम है आइसो पेंटेन। ब्यूटेन पेंटेन, हाँ। और ब्रांच करना हमको, तो हम क्या करेगा, इस लास्ट वाले को उठा के बीच में ले आया और इधर बीच में था ही। चेक कर लो, लास्ट वाला सॉरी फर्स्ट वाले को भी उठा के यहाँ ले आया। कोई डाउट? पहले लास्ट वाले को लाया था उठा के, अब फर्स्ट वाले को भी ले आया, तो ये बन गया नियोपेंटेन। नियो पेंटेन है, नियो। एग्जाम में नाम पूछता है, हम तुमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी काउंट करके दिखा देता है। देखो इसमें एक ही बॉन्ड है तो कितना होगा CH3, इसमें भी एक बॉन्ड है और इधर एक बॉन्ड है तो CH2। हम क्लास में है ट्रीजल, हम क्लास में, हम थोड़ा देर में कॉल बैक करता है तुमको। देखो इसमें कहानी देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड जा चुका है तो इसके पास एक ही रहेगा। ये भी CH3, ये भी CH3। अब काउंट करो, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, C5H12। कोई डाउट? सेम कहानी इसके लिए भी है। क्या हमको डिटेल जाना है? ठीक है। नहीं, बस आप नाम बताते जाना जब आप उसका आइसोमर बताओगे तो। अब इसका देखो 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन का तो पहले बन गया सिंपल वाला पहला। जब भी 2 आइसोमर बना देने का पहला एन वाला एन बनाना है। एक्सटेन हो गया। और सुनो, हाँ कोई बोलेगा हेक्सेन का एक आइसोमर बनाओ, तो ये पहला वाला मत बनाना अगर एक बनाने देता है तो। पहला वाला तो हेक्सेन खुद है, आइसोमर मतलब ठीक क्या, है, कुछ अलग स्ट्रक्चर बनाना है। कोई डाउट? 2 बनाने देगा तो ठीक पहला है। वाला बनाने से चलेगा, पर एक बनाने देने से एक अलग स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेगा, पहले 5 बनाएगा, जो लास्ट वाला कार्बन है उसको शिफ्ट कर देगा बीच में। हो गया एक, इसमें नाम नेमिंग नहीं चाहिए, टेंशन मत लो। फिर क्या करेगा, सेम कहानी वापस ठीक है, तब 5 ठीक बना है। रहा है। अब कुछ होगा इसमें? नहीं होगा। तो क्या करेगा, इस लास्ट वाला कार्बन को भी उठाएगा और बीच में शिफ्ट कर दिया। कोई डाउट? हाँ, बन गया 2। हम रिपीट कर देता है, तुम लास्ट से सेकंड में बैठाओ या पहला से सेकंड में बैठाओ, दोनों सेम स्ट्रक्चर है, दोनों अलग अलग नहीं माना जाता है। कोई डाउट? ये हम पहले भी रिपीट कर चुका है। तुम फर्स्ट से सेकंड में बैठाओ या लास्ट से सेकंड में बैठाओ, दोनों सेम माना जाता है। ठीक है ना, कार्बन का पोजीशन सेम हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट? और बताओ और क्या नहीं। बनेगा, और 2 बनेगा, बताओ कौन बता सकता है? हम इसी में करता है, देखो एक काम करता है, इसी को उठा के क्या इसका नीचे नहीं पटक सकता है? तो ये को नया बन गया, देखो। कोई डाउट? नहीं, और कोई नया बन सकता है? टोटल 5 है, और ये क्या बनेगा बताओ? और ये क्या बचा? और एक शायद कौन सा होगा। अरे हाँ, 2 नीचे एक ऊपर कर देगा ऐसे बोल रहे हो तुम? और एक ऊपर हो जाएगा तो अगर दूसरा लास्ट हटा दो वाला फिर हटा उससे। दे। एक हटा दो लास्ट वाला। तो फर्क क्या हुआ? तो ये और ये तो सेम, ये तो ये और ये सेम ही हो गया ना। ये लो, इसको मोड़ दिया ऐसे ऊपर की तरफ, फर्क क्या हुआ? बस तो। कौन बता सकता है क्या होगा? पांच कार्बन बनाओ और लास्ट वाला को उठा के बीच में ले आओ। तुम यहाँ पे भी रख हो सकता गया, है, हो बीच गया। में भी रख सकता है, तो हो गया ना। कोई डाउट?
तो ये 6 हेक्सेन, हालांकि एग्जाम में 6 तो बनाने देगा नहीं, ज्यादा से 2 बनाने देगा, तो कोई भी 2 को पोजीशन चेंज कर लो, कोई डाउट? हाँ, बस कोशिश करना वो पहला वाला हेक्सेन ना बनाए, मतलब हाँ, अलग बाकी बनाने दे। डिफरेंट ही बनाए। नहीं, तुम अगर 2 बनाने देता तो 1 हेक्सेन बना सकता, कोई इशू नहीं है। अगर सिर्फ 1 ठीक है, बनाने देता सपोज तब अलग हमने बनाओ। अब सम कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग, वही कहानी, जस्ट पूरा जोड़ दिया। अब ये 2 बॉन्ड शेयर किया तो इसके पास 2 हाइड्रोजन बचेगा, ये भी 2 बॉन्ड शेयर कर दिया तो 2 हाइड्रोजन बचेगा, और ये कार्बन भी 2 बॉन्ड शेयर कर दिया तो 2 हाइड्रोजन बचेगा, तो फॉर्मूला क्या बना, C3H6। सिमिलरली 4 कार्बन के लिए, सिमिलरली 5 कार्बन के लिए, तुम लोग देखिएगा फॉर्मूला कुछ नहीं है, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, क्यों? क्योंकि हर कार्बन में 2 ही हाइड्रोजन बच रहा है ना, कोई डाउट? पर ये किसका फॉर्मूला है? नहीं क्या ये एल्कीन फैमिली का फॉर्मूला नहीं है? है। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला सेम हो गया, पर एल्कीन फैमिली का और ये रिंग का स्ट्रक्चर अलग है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं जो ऑल साइक्लोएल्केन, इसका नाम साइक्लोएल्केन बोलता है, ठीक है ना, क्योंकि है तो एल्केन फैमिली सारा सिंगल बॉन्ड, बट सिंस रिंग फॉर्म में इसलिए साइक्लोएल्केन। जैसे इसका नाम आएगा साइक्लोप्रोपेन, बिकॉज 3 कार्बन, ये 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन, कोई डाउट? तो साइक्लोब्यूटेन का जो आइसोमर बनेगा वो बनेगा ब्यूटीन, डबल बॉन्ड वाला, कोई डाउट? पेंटेन का बनेगा पेंटीन, ठीक है। हाँ तो ऑल ठीक है। साइक्लोहेक्सेन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर बता देता है, कुछ ऐसा होता है, 6 कार्बन और ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड लेना, कोई डाउट? और सिंस हर कार्बन 3 बॉन्ड शेयर कर रहा है तो सबके पास एक एक हाइड्रोजन बचेगा, कोई डाउट? इसको साइक्लोहेक्स ट्राईन भी बोलता है, बिकॉज पहला बात रिंग है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन इसलिए हेक्स, 3 ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ट्राईन, कोई डाउट? अगर तुमको एक इन चाहिए तो साइक्लोहेक्सीन, तो सेम कहानी है, बस एक जगह डबल बॉन्ड आएगा। हर एक इंटरसेक्शन का मतलब यह है जो वो कार्बन है, ठीक है ना। कोई डाउट? सर रुको, एक टू सर पहले प्रीबोर्ड्स में डाला था, अगर वो जरूरी है तो ठीक है, वरना फिर छोड़ देते हैं इसको। किसको? सर दिया था 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये नहीं जरूरत नहीं है या छोड़ नहीं दूं? नहीं नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये तो पूरा IUPAC ये पूरा नेम दे दिया आईयूपीएसी है। नेमिंग है, जो तुम लोग का बुक में हाँ ही नहीं है। आईयूपीएसी नेमिंग कहाँ से सीखेगा, तुम्हें बताओ, क्यों देगा सीबीएसई एग्जाम में? अब दे देता है सर प्रीबोर्ड्स में, इन लोग का मतलब क्या हुआ पता नहीं भाई? इसको। अब तो ऑल साइक्लोएल्कीन स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एल्काइन, याद रखना, जैसे एल्केन एल्कीन था, एल्कीन का था, तो साइक्लोएल्कीन एल्काइन का आइसोमर है, कोई डाउट? डन। हम आगे बढ़ रहे हैं, विल यू बी माय फ्रेंड, कार्बन बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम के साथ भी बॉन्डिंग बनाता है, जैसे कि क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमाइन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है ना। तो ये जो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमाइन है, इसको बोलता है हेलोजेंस, कोई डाउट? तो या तो वो हेलोजेंस के साथ बनाता है, या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर सबके साथ बनाता है, कोई डाउट? तो यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा हेटेरोएटम एंड फंक्शनल ग्रुप का। हम फिर से बता देता डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो। सॉरी, मान लो ये कार्बन चेन है, हम 3 कार्बन का बना रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन था, लास्ट वाले के पास, हम क्या कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन को हटा रहा है और इसके साथ क्लोरीन अटैच कर रहा है ना, कर रहा हाँ है। तो ये जो एटम आके अटैच हुआ इसको बोलता है हेटेरोएटम, कोई डाउट? सिमिलर एक और लेता है, इसके साथ OH अटैच हुआ। अभी बताओ इस केस में इस कार्बन के साथ बॉन्ड कौन बनाया, O बनाया या H बनाया? कौन बनाया? वो ओ, वो बनाया है। O बनाया, ऑब्वियसली H इसके साथ टैग अलोंग आया, मतलब, ठीक है ना। तो ये O हो गया हेटेरोएटम, कोई डाउट? बट ये जो अपना फैमिली के साथ आया है, इस फैमिली को फंक्शनल ग्रुप बोलता है। अब सिंस ये अपना फैमिली में अकेला था, तो ये खुद ही हेटेरोएटम है, ये खुद ही फंक्शनल ग्रुप है। पर इसका फैमिली में हाइड्रोजन भी था, इसलिए OH बन गया फंक्शनल ग्रुप, जबकि ऑक्सीजन हो गया हेटेरोएटम। ये फर्क है, कोई डाउट?
तो हेटेरोटॉम्स आर द एलिमेंट्स जो किसी हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर रहा है। देखो, जो हाइड्रोजन का जगह ले रहा है उस एलिमेंट को बोलता है हेटेरोटॉम। और फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, या तो वन एटम का या मोर देन वन एटम जिसका अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जो ग्रुप के साथ भी आ सकता है। तो देखो, हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी है जिसका नेमिंग में क्लोरो ब्रोमो आता है। ऑक्सीजन अगर हेटेरोटॉम है तो उसका 4 फैमिली बन रहा है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। कोड आउट। ठीक है, ओके। मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ सर, हाँ वेट करना है ना व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? 1 मिनट, क्या हाँ बताया था आप? व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ सर। देखो, पहले हम क्लोरीन और आयोडीन में आता है, ठीक है ना, ब्रोमीन में। तो मान लो कार्बन, 3 कार्बन का है, इसके पास 3 हाइड्रोजन था, पर एक हाइड्रोजन का हटा के कौन लिया, क्लोरीन जगह लिया, बाकी सब में नॉर्मली हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सिंस ये 3 कार्बन है तो लॉजिकली क्या बन रहा है, प्रोपेन बन रहा है, नहीं बन रहा है? बट सिंस में क्लोरीन अटैच्ड है तो ये बन गया क्लोरोप्रोपेन। कोड आउट। क्लोरोप्रोपेन नहीं, अगर इसका जगह ब्रोमीन अटैच्ड होता तो क्या बनता, ब्रोमोप्रोपेन। यानी कि अल्टीमेटली फॉर्मूला कुछ ऐसा है, क्लोरो एल्केन। ये एल्केन का जगह कुछ भी हो सकता है, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, कुछ भी हो सकता है। कोड आउट। बस आगे एक सफिक्स लग रहा है, प्रीफिक्स लग रहा है, क्लोरोब्रोमो या आयोडो। कोड आउट। नहीं, जरूरी नहीं है तुम बी आर यहीं पे लगाओ, तुम पहला कार्बन भी लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो पहला या तो आखिरी। कोड आउट। बीच में नहीं लगाना है। बीच में नहीं है, बीच में लगाने से फिर पोजीशन का खेल आ जाएगा, नाम बदल जाएगा, 2 क्लोरो एल्केन, 2 ब्रोमो एल्केन, जो भी है वैसा आएगा। ठीक है, तो हेलोजन में कोई डाउट? अब आता है ऑक्सीजन वाला में। ऑक्सीजन का 4 है, पहला हम लोग पढ़ता है अल्कोहल, अल्कोहल का डैश ओ एच। ठीक है ना, मतलब अगर ब्रेक किया जाए तो कुछ ऐसा है, ओ डैश एच। तो ये ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड फ्री है या नहीं? हाँ सर। हाँ कितना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो हम क्या किया, इसको भी फ्री कर लिया और इसका हाइड्रोजन को हटा के इधर ऑक्सीजन ले आया। गुड आउट। तो ये बन गया अल्कोहल फैमिली। लास्ट में या फर्स्ट में तुम्हारा चॉइस है। और नाम कहानी नाम का खेल वही है, ये 3 कार्बन था तो क्या होता है, प्रोपेन। बट सिंस अल्कोहल फैमिली अटैच हुआ है, इसका टच अटैच टू ओएल सफिक्स में, यानी ई हट प्रोपानॉल, जाएगा और ई का जगह आएगा ओएल, प्रोपानॉल। प्रोपानॉल, गुड आउट। अब अगर एक कार्बन और बढ़ा दो पीछे, क्या फर्क पड़ता है, ये क्या बन जाएगा, ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल। गुड आउट। और एक बढ़ा देगा तो क्या बन जाएगा, पेंटानॉल। हाँ, कोई डाउट, किसको कोई डाउट आगे? हेक्सानॉल, हेप्टानॉल। ठीक है राघव, हाँ भैया। पक्का? आगे बढ़े ना हम। अब नेक्स्ट आता है, एकदम सिंपल है, याद रखना आसान है तुम लोगों को। अल्कोहल के बाद क्या आता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, हाँ, एल्डिहाइड होता है एल। CHO। बताओ, OH अलग होता है और HO अलग होता है, ठीक है ना। OH मतलब कार्बन O के साथ बॉन्डेड है, CHO मतलब कार्बन H और O दोनों के साथ बॉन्डेड है। कोई डाउट? नहीं, क्लियर? तो ये बन गया मेरा एल्डिहाइड फैमिली। अब मान लो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, तो ये एक कार्बन का फैमिली बन गया और ये क्या बनेगा, मीथेन का, मीथेन का बनेगा। बट एल्डिहाइड में क्या होता है, सफिक्स ए है, मिथानॉल, तो ये क्या बन जाएगा, मिथानेल। मिथानॉल, एल एल नहीं, मिथानेल। बट मगर एक और कार्बन अटैच कर देता है तो इथानेल। इथानेल, एक और कार्बन अटैच हो जाएगा तो प्रोपानेल। तो एग्जाम्पल बनाते प्रोपानेल। समय तुम यहां से मत बनाओ, कोई अगर फंक्शनल ग्रुप आता ना तो तुम पहले अरे यार ये व्हाइट बोर्ड पे क्या हो गया, पहले फंक्शनल ग्रुप बनाओ। फॉर एग्जांपल को बोलेगा पेंटानॉल बनाओ, तो नॉल मतलब OL मतलब OH,
और अब नंबर ऑफ कार्बन अटैच करो ना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मान लो बोल रहा है ब्यूटानेल, ठीक है। नेल मतलब एल्डिहाइड, तो पहले एल्डिहाइड बना लो। अब ब्यूटानेल में 4 कार्बन होता है, एक पहले से है, तो 2 3 4 खत्म। क्या मुश्किल है बनाना? तो मतलब तुमको पहले बनाना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, ताकि नहीं। बनाना आसान हो जाए। कोई डाउट? क्लियर? बाकी हाइड्रोजन देना तो आता ही है, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ तो एक भी नहीं आएगा, ऑलरेडी एक है पहले से, और क्या है? कोई डाउट? नहीं। तो CHO हो गया एल्डिहाइड। अब आता है COOH। COH क्या होता है? अब देखो हम बोला ना OH मतलब ये एक साथ है, तो मतलब इस C के साथ एक OH है, और ये O मतलब डबल बॉन्ड हो, तो सिंपली सोच सकता है एल्डिहाइड में H का जगह OH को रिप्लेस कर दिया, H का जगह OH को रिप्लेस कर दिया, और कुछ नहीं है। डन? तो ये हो गया नहीं। COOH। बाकी कहानी वही है, अगर एक हाइड्रोजन तो बन गया मीथेन, बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सफिक्स है वो है OIC, मिथानोइक एसिड। तो ये बन जाएगा मिथानोइक एसिड, ई का जगह OIC। पर तुमको एक कार्बन का नहीं चाहिए, 2 कार्बन का चाहिए, हाइड्रोजन को हटाओ, 2 कार्बन, मिथानोइक मिथानोइक एसिड। एसिड, एसिटिक एसिड। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो देखो CH3 COOH, यही तो फॉर्मूला है इथानोइक का। ठीक है ना? इथानॉल और इथानोइक का फॉर्मूला मुंह जुबानी में होना चाहिए, याद रखना, बिकॉज आगे उसी का कंपाउंड है। हाँ। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन CH3COOH। बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे बनेगा। जैसे कि हमको बनाना है पेंटानोइक, पेंटानोइक के लिए पहले हमको कार्बोक्सिलिक बनाना है, COOH, ऊपर नीचे क्या फर्क पड़ता है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पेंटानोइक में 5 कार्बन होता है, पहले से एक है, तो 2 3 4 5, 4 और बना देगा। कोई डाउट? ठीक है राघव? नहीं। अब आता है कीटोन। कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, पर दोनों तरफ बाह्य खुला रखा हुआ है, पर ये बाह्य किसके लिए खुला रखा है? वो कार्बन के लिए। मान लो हाइड्रोजन। हम इधर हाइड्रोजन बैठाता है, पर जैसे हाइड्रोजन बैठाएगा ये तो CHO बन गया ना, एल्डिहाइड है ना, कोई फायदा हुआ? नहीं। तो ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है। ठीक है, दूसरा, मान लो इधर हम एक और कार्बन बैठा देता है, तो ये तुम देखेगा तब भी एल्डिहाइड तब ही भी है। एल्डिहाइड ही है। तो यानी कि अगर कीटोन फैमिली बनना है, दोनों साइड कार्बन ही होना पड़ेगा, तब जाके वो कीटोन बनेगा, अदरवाइज वो एल्डिहाइड फैमिली फॉर्म कर रहा है। कोई डाउट? ठीक है, तो यानी कि कीटोन फैमिली में ये कीटोन हो जाता है, इसमें पहला मेंबर ही 3 कार्बन से शुरुआत हो रहा है, बाकी समय पहला मेंबर एक कार्बन से हो रहा था, इसका पहला मेंबर ही 3 कार्बन। अगर कोई बोलेगा कि कीटोन फैमिली का दूसरा मेंबर बताओ, तो पहला मेंबर अगर 3 कार्बन है तो दूसरा मेंबर 4 कार्बन का है, वो ध्यान रखना, एग्जाम में यही ट्रिक आ जाता है। इसका सफिक्स होता है ONE, यानी कि 3 कार्बन का प्रोपेन, तो प्रोपानॉन ONE आ जाएगा, ब्यूटानॉन ONE आ जाएगा। ठीक है। अब उल्टा बनाना सीखा था, मान लो पेंटानॉन बनाने दिया, तो पहले ये बना लो, और दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन बांट दो, 1 2 1 2, हो गया 5 कार्बन। कोई डाउट? हाँ। हालांकि पेंटानॉन बनाने देगा नहीं, पेंटानॉन कीटोन फैमिली में तुमको थर्ड बनाने का मेंबर हो गया सिर्फ ना कीटोन प्रोपानॉन ही का। देगा। हाँ, थर्ड मेंबर हो गया, थर्ड मेंबर, तो हाँ। कीटोन फैमिली में तुमको सिर्फ प्रोपानॉन ही बनाने देगा। ठीक है, अगर ब्यूटानॉन होता तो लो ये कार्बन काटो, ये ब्यूटानॉन है, 4 कार्बन। ठीक है, तो डैश OH एल्कोहल, दूसरी साइड भी प्लेस कर सकते हैं ना हम, हाँ सेकंड हाँ, कार्बन में भी प्लेस वही कर देखो, ये सकते हैं वो। डैश CHO, डैश COH, डैश CO, डैश, यहाँ पे दोनों तरफ बाह्य खुला हुआ है, और ये दोनों बाह्य कार्बन के लिए खुला हुआ है, तो इसका तीसरा माने इसका 3 कार्बन से शुरुआत होता है। कोई डाउट किसी को भी? यही एंटायर मेरा कार्बोक्स ये था। कोई डाउट? नहीं। अब आता होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या हो गया? जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अभी हम लोग जो पढ़ रहा था एंटायर फैमिली का सीरीज, वो सब होमोलोगस सीरीज ही था। जैसे कि हम बताते हैं, ये देख लो, ये सारा CHO का फैमिली है नहीं, बस नंबर ऑफ कार्बन बदल रहा है, हाँ या ना?
तो ये एक होमोलोगस सीरीज हो गया। एल्केन सारा सिंगल बॉन्ड का फैमिली था, तो वो एक होमोलोगस सीरीज है। यानी कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है उस फैमिली को बोलता है होमोलोगस सीरीज। दे आर द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर अ हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ देख लो, ये सारा एल्केन का है, और तुम देख सकता है दो कॉन्जुगेटिव कंपाउंड में सिर्फ CH2 का ही फर्क है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का। दैट मीन्स टू सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय ओनली डैश CH2। साथ साथ जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगा, मतलब बदलेगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। बट केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आता है। एंटायर फैमिली का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। क्यों? बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज इज सोली डिटरमाइंड बाय फंक्शनल ग्रुप। अगर डैश OH है तो ये OH मेरा एल्कोहल फैमिली है, तो पूरा एंटायर फैमिली OH से डिटरमाइंड हो रहा है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है एल्कोहल का। कोई डाउट? ये एग्जाम में एसेसन रीजन या गिव रीजन में आ जाता है 1 मार्क में, ध्यान देना। तो देखो विच इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हमको मालूम है जिसका मास ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, यानी कि ये C2H5OH। कोई डाउट? आगे बढ़े। इज देयर एनी सिमिलरिटीज? यस, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट मतलब छोटा से बड़ा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को अरेंज करो। डन। आगे बढ़े। हाँ एकदम फटाफट ये चीज बता देता है। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकता है, ये CH3, ये CH2, ये CH2OH, बट कंबाइन करेगा ना तो ये क्या बनेगा C3H5OH। यानी कि हम ये नहीं लिख के हम ये भी लिख सकता है इंस्टेड ऑफ दिस, ये मेरा फॉर्मूला ये, ठीक है ना, C3H5OH। इथानॉल का कर लेगा, इथानॉल का ये था CH3CH2OH, तो ये H5 नहीं, ये H7 है। हाँ, तो यहाँ पे देखो तुम कंबाइन कर लो C2H5OH, तो तुम ऐसे भी लिख सकता है इसको, हम जस्ट फंक्शनल ग्रुप का टर्म में लिखा है। तुम इसको फर्दर कंबाइन कर सकता है, ऐसे भी लिख सकता है C2H6O, तुम बस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को काउंट कर लिया। कोई डाउट? एल्केन फॉर्मूला ये वो करता है ओबे। तो यहाँ इसी में आ रहा है, देखो ये सारा देखो CHO एल्डिहाइड फैमिली, ये सारा अल्कोहल फैमिली, और ये सारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फैमिली, ठीक है ना। हम कीटोन फैमिली लिखा नहीं बिकॉज उसमें ज्यादा था नहीं, वो शुरुआती प्रोपानॉन से हो रहा है। कोई डाउट? अब तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व करेगा, इसी को अल्कोहल फैमिली को देखो हम कंबाइन करके लिखा, जैसे कि पहला अल्कोहल फैमिली क्या था, CH3OH, एक ही कार्बन का था। जब कंबाइन करेगा एक कार्बन, हाँ 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है ना, वैसे हम सबको कंबाइन किया है। और ये याद रखेंगे सी ये मेरा इथानॉल होता है, ये याद रखना C2H6O ये इथानॉल है। एग्जाम में देगा एक कंपाउंड X C2H6O, आंख बंद करके। डन। इथानॉल। तो देखो याद रखने का तरीका आसान है, तुम देख सकते हो ये एल्केन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है ना। तो जो भी फॉर्मूला अगर एल्केन का फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है वो अल्कोहल है, आंख बंद करके। कोई डाउट? देखो CnH2n+2, हाँ अगर ये एल्केन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है वो अल्कोहल है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड तुम देख सकता है, अगर हम कंबाइन करेगा तो ये क्या बना, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 है ना, एल्कीन का फॉर्मूला ये वो एल्कीन का कर रहा है फॉर्मूला ओबे फॉलो कर कर रहा रहा है। है। पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी एल्कीन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, देखो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 जब कंबाइन कर रहा है। बस तो O2 है, बस, तो अगर O2 है। O2 आ गया तब आंख बंद करके कार्बोक्सिलिक एसिड, सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। और O आ रहा है पर डबल बॉन्ड का फॉर्मूला है तो एल्डिहाइड। क्लियर? अब अगर कीटोन का देखना चाहता है तो कीटोन का देखो CH3COCH3, इसको भी कंबाइन करेगा, ये C3H6O बन रहा है ना, तो इसका भी फॉर्मूला देखो इससे मैच कर रहा है एल्डिहाइड से। यानी एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम है कंबाइन करने पे, बट हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कीटोन का शुरुआती 3 कार्बन से होता है, अगर 2 कार्बन का आया तो कंफर्म ही एल्डिहाइड है। कोई डाउट? और 3 कार्बन का अगर पूछ रहा है तब एग्जाम में क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी बोल दिया जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन का। कोई डाउट? ऐसा कोई प्रॉपर्टी तो बोला नहीं हम लोग को एल्डिहाइड या क्योंकि अभी कीटोन तक तुम का लोग को 3 स्पेसिफिक। कार्बन का क्वेश्चन ही नहीं मिला ना, तुम लोग को 2 कार्बन का ही मिल रहा है।
दो कार्बन में तो हाँ कंफर्म ही ना, एल्डिहाइड है। हेल्दी एल्डिहाइड है वो तो फिर चॉइस ना, कोई प्रॉपर्टी भी बोलता है कीटोन और एल्डिहाइड बाई फॉर्म में। चांस 3 कार्बन का देगा तो प्रॉपर्टी बोला जाएगा, कुछ ना कुछ बोल देगा, जैसे ये किससे रिएक्ट करता है, कौन किससे रिएक्ट करे, जो भी है बोला जाएगा। डन, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ बता बढ़ते। चुका, इसको स्किप कर सकता है, इस एक्सरसाइज से सेम कहानी देखो। ब्रोमोपेंटीन बोला था, तो वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि आगे Br है या नहीं। हाँ, तुम वही कहानी, कार्बन का पोजीशन भी चेंज कर सकता है या फिर Br का भी पोजीशन चेंज करके बना सकता है, कोई डाउट? इसलिए इसमें 8 पॉसिबल है। यूजली पेंटेन का 5 होता है, 3 होता है, पर Br का वजह से और 5 ऐड हो चुका है, कोई डाउट? ठीक है ना। और फटाफट ये खत्म करते हैं। अब आता नेक्स्ट कंबशन। तो हम लोग मालूम है कार्बन कंपाउंड जब जलता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज करता है। जैसे कि देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा अलॉन्ग विथ हीट एंड लाइट। पर जैसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आ गया तो उसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो गया ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी रिलीज करता है। यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को जब जलाया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एलोंग विथ हीट एंड लाइट रिलीज करता है। अब ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कितना ही बड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एल्केन ले लो, एल्कीन ले लो, एल्काइन ले लो, प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही रहने वाला है, कोई डाउट? उसके बाद तुम देखो, एल्कोहल ले लो, इथानॉल ले लो, कुछ भी ले लो, प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही रहने वाला है, यानी कि कुछ अलग प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, कोई डाउट? क्लियर। अब आता है नेप्थलीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद येलो फ्लेम। सैचुरेटेड भी येलो फ्लेम, क्योंकि इनकम्प्लीट बर्निंग हुआ है, अगर ढंग से नहीं जलेगा तो वो येलो फ्लेम रिलीज करेगा। जैसे तुम देखना, हम लोग एलपीजी गैस गैस में जब पापड़ को या रोटी को सेकता है तो वो एयर ब्लॉक कर देता है एंड हेंस येलो फ्लेम रिलीज होता है उस दौरान, ब्लू का जगह, क्योंकि इनकम्प्लीट बर्निंग हो रहा है इसलिए वो येलो फ्लेम रिलीज करता है। अदरवाइज सैचुरेटेड रिलीज माने सैचुरेटेड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, को डाउट? इससे पोल्यूशन नहीं होता है। क्लियर। नहीं नहीं, बीआर क्या, क्लियर क्लियर। कैम्फर सैचुरेटेड है बट बर्न्स विद येलो फ्लेम। इथानॉल सैचुरेटेड है बट विद ब्लू फ्लेम। नेप्थलीन अनसैचुरेटेड है, याद रखना ये। एंड कलर ऑफ द फ्लेम भैया डिपेंड्स। हाँ फॉर्मूला कुछ है क्या नेप्थलीन का? हाँ है, पर नहीं चाहिए तुम लोगों को, इसका इस टाइप का फॉर्मूला है, ठीक है कुछ ऐसा बना के कुछ ऐसा करके कुछ होगा, हमको एग्जैक्टली याद नहीं पर है। भैया ठीक है। हाँ बोलो। हम बोले थे कि इथेनॉल ये क्या था, ये जो गैस होता है उसका हार्मफुल है क्या ये? हाँ एकदम ऐसा बोलोगे तो मतलब, वैसे हम, वैसे नहीं बोलेगा जो ठीक एकदम है। कंप्लीटली हार्मफुल है, बट यस। ट्राई किया था, हम लोग ट्राई किया था, ट्राई किया था, ट्राई किया था। कुशल भी था। इथानॉल गैस हार्मफुल तो होता ही, डेफिनेटली हार्मफुल है, हेल्थ इश्यूज होगा इससे, क्यों नहीं होगा। वही ना सर, जो क्या बोलते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब में हाँ, जलाया और था। हम लोग डायरेक्ट नहीं जलाया था, जस्ट हीट प्रोवाइड किया था हल्का सा, और हाँ हल्का सा हीट में वो काफी हाँ हाँ, वेपराइज हो चुका था इमीडिएटली। जस्ट स्पेस रखा था याद है हीट सर। और टेस्ट ट्यूब का बीच में हम लोग काफी, उसके बावजूद हाँ भी, वही वही वही। और डायरेक्ट करेगा तो फिर इमीडिएट हो ही रहा था। अब देखो, कलर ऑफ द हम लोग फ्लेम वो भी टेस्ट किया ट्यूब डिपेंड्स। भी था ना, फट हम जाता। हाँ लोग लाइट का भी कितना सारा आप लोग 10 के बैच के साथ किया था तब। अच्छा, अभी था, अभी था। तो नटसेल ये, इन नटसेल ये बोला है इथानॉल इथान इथान इथानॉल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है ना। अब कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन रिलेटिव टू अदर्स, मतलब कितना प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एटम लगा हुआ है या कितना इनकम्प्लीट बर्निंग हुआ उस पर डिपेंड करेगा। और हर एलिमेंट का, लाइक सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कार्बन ले लो, सबका अपना अपना कलर है। हम जो मेन क्लास है उसमें दिखाया था गूगल से निकाल के, अभी उतना नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। और फ्लेम का देखो, सेंटर वाला पार्ट सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है और आउटर मोस्ट लेयर वाला पार्ट सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, कोई डाउट? ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट ये बता ठीक रहा है। है कि ये एयर होल है, ठीक है, यहाँ से हवा अंदर जा रहा है और यहाँ से गैस प्रोवाइड हो रहा है और ये जल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे तुम एयर को ब्लॉक करेगा वैसे वैसे इनकम्प्लीट बर्निंग होगा, है ना, ठीक है। हाँ और इनकम्प्लीट बर्निंग होगा तो फ्लेम का हाइट रेज होगा और वो ब्लू से येलो में हो जाएगा। जब कंप्लीट एयर जा रहा है तब ये ब्लू फ्लेम से जल रहा है, उसका हाइट छोटा है, पर जैसे जैसे इसको ब्लॉक करते जाएगा
यानी कि एयर का कमी होगा एंड हेंस वो येलो फ्लेम से जलेगा, यानी कि फ्लेम का हाइट इंक्रीज होगा। कोई डाउट? तो देखो जब कंप्लीटली ओपन है फ्लेम नहीं। इज ब्लू एंड स्मॉलर हाइट, जब नॉब को क्लोज कर देगा तो फ्लेम हाइट इंक्रीजेस विद ए येलो फ्लेम। कोई डाउट? तो कंक्लूजन यही है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली डायग्राम क्या बर्न्स। देखना है क्या? हाँ नहीं, डायग्राम बनाने नहीं आएगा, समझ के रखो, ठीक है? ये डायग्राम देखना है क्या? वही तो बोला, बनाने नहीं आएगा, हाँ समझ के ठीक रखो। है। Saturated hydrocarbons will generally give a clean flame on combustion और unsaturated usually yellow flame देता है, ठीक है? However, अगर incomplete burning हुआ, मतलब जैसे हवा का कमी हुआ तो इनकम्प्लीट बर्निंग के दौरान भी येलो फ्लेम रिलीज कर सकता है, जैसे कि एलपीजी गैस, हम लोग पढ़ाए थे ये। एलपीजी गैस में रोटी सेको, पापड़ सेको, कभी कभी एयर ब्लॉकेज हो जाता है एंड हेंस वो येलो फ्लेम भी रिलीज करता है, पापड़ पूरा काला हो जाता है, रोटी काला हो जाता है ना? ठीक है? तो देखो गैस और केरोसिन क्यों ब्लू फ्लेम रिलीज करता है? बिकॉज तुम देखना गैस का पीछे इट हैज इनलेट्स फॉर एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच मिक्सचर, यानी कि अगर ये पाइप है तो यहाँ होल बना हुआ है जहां से हवा अंदर जा रहा है कंप्लीटली, ठीक है? सेम कहानी, समटाइम्स द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल्स गेट ब्लैक एंड, क्यों? बिकॉज जब कढ़ाई को रखता है तो वो एयर ब्लॉक्ड हो जाता है, हेंस इनकम्प्लीट बर्निंग होता है। कोई डाउट? और कोल और नहीं सर। पेट्रोलियम तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। कोई डाउट? फिर व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम, हम थोड़ा पॉइंट में जाएगा। देखो जो फ्लेम से रिलीज करता है क्योंकि उसमें गैसियस सब्सटेंस वेपोराइज होता है, जो विदाउट फ्लेम मतलब जैसे कोयला, कोयला क्या होता है जलने के बाद पूरा लाल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है गैसियस सब्सटेंस वेपोराइज नहीं होता है बिकॉज उसमें गैसियस सब्सटेंस है ही नहीं। तो जो फ्लेम के साथ रिलीज हो रहा है दैट मीन्स उसमें गैसियस सब्सटेंस है जो वेपोराइज हो रहा है, और जो विदाउट फ्लेम हो रहा है उसमें गैसियस सब्सटेंस नहीं है, इसलिए उसमें वो वेपोराइज नहीं हो रहा है, ओनली कार्बन रिमेन्स एंड बर्न्स विदाउट फ्लेम। कोई डाउट? ठीक है? तो ल्यूमिनस फ्लेम वो फ्लेम है जिसमें वो अच्छा ठीक गैसियस है। सब्सटेंस हीट होता है और ग्लो होता है, मतलब जलता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। एंड कलर प्रोड्यूस बाय ईच एलिमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, वही मैग्नीशियम अपना अलग कलर शो करेगा, सोडियम अपना अलग कलर शो करेगा, कार्बन अलग कलर शो करेगा, तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक प्रॉपर्टी अपना अपना कलर शो करता है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। अब देखो व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स किससे बना? डेड रिमेन्स से, ठीक है ना? क्लियर? तो कोल और पेट्रोलियम, कोल किससे बना? दे आर द रिमेन ऑफ ट्रीज फर्न्स एंड अदर प्लांट्स दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। और पेट्रोलियम किससे बना? एक्वाटिक प्लांट्स से, एनिमल्स से, जो सी के अंदर मर गया था, जो सी सूखने सी के अंदर दब दब के बन गया, मरा है। कोई डाउट? मरा मतलब सी के अंदर दबने के बाद फॉर्म हुआ है। तो कोल किससे बना? ट्रीज फर्न्स एंड अदर प्रेशर के। प्लांट्स that live millions of years ago, while petroleum are the remains of millions of tiny plants and animals that lived in the sea. They died, their bodies sank and were covered by the silt. Got out? And over the time, heat और pressure का वजह से वो नीचे दबते गया and hence coal और petroleum में ट्रांसफॉर्म होते गया। Got out? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। अब लोग यहाँ से फटाफट बता देता है, खत्म हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, थ्योरी कुछ नहीं बताने वाला, मतलब वैसे ही बताएगा। अब ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, CH3CH2OH ये क्या है? इथानॉल, एंड CH3COOH इथानॉल। ये क्या है? इथानोइक। इसमें रिएक्शन वैसे नहीं है, इथानोइक ये नहीं एसिड। कि तुम किसी को सब्स्टिट्यूट करो, वैसा नहीं है। सीधा पूछा इथानॉल को इथानोइक में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो देखो इथानॉल को जब इथानोइक में कन्वर्ट करता है क्या ऐड करता है? एल्कलाइन KMnO4, हाँ। हीट भी प्रोवाइड कर रहा है, या हाँ। फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये KMnO4 क्या करता है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है, ठीक है ना? अगर हम तुमको डिटेल बताएं, डिटेल के हिसाब से ये इथानॉल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एल्डिहाइड फिर इथानोइक में कन्वर्ट होता है। ये एक तरह से 2 स्टेप रिएक्शन है ये, ठीक है ना? पर उतना डिटेल चाहिए नहीं। तो सीधा इथानॉल से इथानोइक कैसे बन रहा है? बाय एडिंग एल्कलाइन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4। डन? और ठीक है। इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए बोल रहा है बिकॉज इसमें KMnO4 है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है ना? क्लियर? हाँ। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है एंड हेंस ठीक है। COOH, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर एडिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है, इसलिए उसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। कैसे? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए। अगर तुमको याद है हम बोला था कि डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन कम होता है ना? हाँ। तुम देख सकते हैं यहाँ 3 3 6 हाइड्रोजन,
दो तो चार हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन का फर्क है। तो अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाना है, हम क्या करेगा, दो हाइड्रोजन ऐड करेगा। तो वही कर रहा है, देखो डबल बॉन्ड में दो हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है इन केस ऑफ निकल या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट। पैलेडियम भी है, एमसीक्यू में आ सकता है। अब वो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन रहा है। गुड आउट। सिंपल एग्जांपल के तौर पे ये ले लो। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड से भी डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, CH2 CH2 फिर वापस हाइड्रोजन ऐड करो तो सिंगल बॉन्ड। गुड आउट। CH3 CH3 तो कुछ नहीं है, जब हम लोग को अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है तो वो एडिशन रिएक्शन है, जस्ट बाय एडिंग हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस। गुड आउट। It नहीं is used in the hydrogenation of vegetable oils using nickel catalyst because vegetable oils में काफी लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होता है, ठीक है ना, तो उसको सैचुरेटेड बनाया जाता है। एनिमल फैट्स विच कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, हम लोग के लिए हार्मफुल है। चलो जो वेज है वो वेज है। एंड ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। तुम देखना, तुम अगर तुम अपना ऑयल घर में ऑयल खरीदा होगा, उसमें देखना, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, कंप्लीटली अनसैचुरेटेड नहीं है, एक वर्ड है, वो वर्ड हमको याद नहीं आ रहा है, कुछ सैचुरेटेड लिखा हुआ रहता है, तुम देखना मिल जाएगा। हाईली सैचुरेटेड कुछ गलत है, ऐसे होगा कुछ क्या और लिखा हाईली सैचुरेटेड कुछ और लिखा रहता है, सैचुरेटेड नहीं। अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ सब्स्टिट्यूशन नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। क्या हो रहा है इसमें, देखो कोई भी एक एटम आके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोकार्बन में। अगर किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके कब प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि एक Cl इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। गुड आउट। तो एनी वन एटॉम सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। कोई भी एक एटम आ रहा है और इसका हाइड्रोजन का जगह ले रहा है। गुड आउट। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ा था याद है, फंक्शनल ग्रुप हेटेरोएटम में क्या कर रहा है, हम लोग हाइड्रोजन को तो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो वही हुआ। हाँ ये बन गया CH3Cl, जिसको क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है कॉमन नेम में, और इसका SNR फॉर्म क्लोरोमीथेन भी होता हुआ क्लोरोमीथेन नाम है इसका, ओरिजिनल जो केमिकल नाम है क्लोरोमीथेन, ठीक है ठीक है ना। और प्लस HCl प्रोड्यूस हो रहा है एज ए बाय प्रोडक्ट। गुड आउट। अब कार्बन एटम बढ़ा दो, यहाँ अगर एक और C आ जाएगा तो यहाँ भी एक और C आ जाएगा, यहाँ एक और C आएगा तो यहाँ भी एक और C आ जाएगा। गुड आउट। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूजुअली अनरिएक्टिव है, ठीक है ना, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है और बहुत फास्ट रिएक्शन बन जाता है। गुड आउट, फटाफट रिएक्ट करता है। तो एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, देख लेना, ये तुम लोग जब पढ़ेगा। सिंपल है, उसमें निकल कैटलिस्ट था तो इसमें प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, सनलाइट है ठीक है ना। वैसे ही इसमें बाय प्रोडक्ट क्या हुआ, उसमें बाय प्रोडक्ट क्या हुआ, इस स्टेप का देख लेना, ठीक है ना। ये को देखो, जब इथाइन को जलाया जाता है तो वो सूडी फ्लेम रिलीज करता है। दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। इथाइन क्या एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इथाइन को क्या करता है, इट इज बर्न विद ऑक्सीजन टू गिव क्लीन फ्लेम। तो इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है ताकि क्लीन फ्लेम मिले। गुड आउट, ना कि प्योर एयर के साथ। ओके ओके अब दो इथानॉल का प्रॉपर्टीज में आता फटाफट। इथानॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बताइए। फिर इसको एज ए मेडिसिन भी यूज करता है, टिंचर ऑफ अल्कोहल, कफ सिरप ये सब में। और इट इज ऑल्सो सोल्यूबल इन ऑल, माने इथानॉल इजीली पानी के साथ घुल जाता है। गुड आउट, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, जिससे पानी का परसेंटेज 1% से भी कम होता है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा अल्कोहल है। गुड आउट, टू द पॉइंट में आता है। देखो रिएक्शन ऑफ इथानॉल विद सोडियम, पहले हम इथानॉल बनाया विद सोडियम, कुछ नहीं हो रहा, सिंपल देखो Na क्या कर रहा है, जस्ट इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। देखो Na क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का जगह ले रहा है, तो ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो गई। गुड आउट, ठीक है ना। हाँ ठीक है फिर वो रिएक्शन ऑफ इथानॉल विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखो ये इथानॉल क्या कर रहा है, इथानॉल में जब भी हम लोग हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेगा तो ये इथीन बन रहा है, देखो, और इससे हम लोग इथेन बना सकता है, हम लोग अभी सीखा एडिशन रिएक्शन। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है इथानॉल से इथेन कैसे बनाएगा, ये भी पूछ सकता है। तो ये दो स्टेप बन जाएगा, पहले इथानॉल से इथीन बनाता है, कैसे, बाय एडिंग H2SO4। H2SO4 क्या करता है, इट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये क्या कर रहा है, ये OH को रिमूव कर रहा है H2SO4। देखो इट इज रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिकॉज
इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथानॉल। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4, तो यही लिखना है, इट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथानॉल। कोई डाउट? क्लियर? नहीं। तो ये OH हट के बन गया वाटर, अब रह गया डबल बॉन्ड। कोई डाउट? ये इफेक्ट वाला छोड़िए, तो तुम लोगों को पता है। मिथानॉल हम लोग के लिए हार्मफुल है, ठीक है, और इसको क्या करता है देखो, टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ इथानॉल फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथानॉल। तो इथानॉल में क्या करता है, हल्का सा मिथानॉल मिला देता है ताकि इंडस्ट्रीज में वर्कर्स लोग ना पिए। कोई डाउट? ये थ्योरी पार्ट है, खुद से पढ़ लेना, रिएक्शन में आता है एक बार, ठीक है। अब आता है इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। अच्छा, मिथानोइक को फॉर्मिक एसिड बोला जाता है, अगर बोला नहीं है तो। मिथानोइक को क्या बोलता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, और इथानोइक को एसिटिक एसिड। हाँ। तो विनेगर क्या है? विनेगर भी इथानोइक एसिड का सॉल्यूशन है। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। अगर पानी में 5 से 8% एसिटिक एसिड है तो वो विनेगर है। इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलता है बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो है और ये यूजुअली विंटर क्लाइमेट में फ्रीज हो जाता है। कोई डाउट? क्लियर? अब ये एक्टिविटी में आता है, हाँ। इसमें इथानॉल और इथानोइक को मिलाया गया। किसको मिलाया गया? इथानॉल और, इथानॉल। एकदम सिंपल है, तो ये इथानोइक, ये इथानॉल। इथानोइक से क्या हट रहा है बताओ? यहाँ से OH हट रहा है और यहाँ से H हट रहा है, फिर ये दो को जोड़ रहा है। देखो हाँ, कुछ नहीं कर रहा, देखो ठीक है। ये COO है, यहाँ से H हट गया और इससे OH हट गया और जोड़ दो। कोई डाउट? तो ये जो फॉर्म हुआ इसको बोलता है एस्टर, जो कि परफ्यूम मेटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, और इसलिए इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। दे आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। कोई डाउट? हम फिर से रिपीट करते हैं, हाँ कुछ नहीं भैया, करना है। ठीक है। इथानॉल का OH जाएगा और इसका H जाएगा, ठीक है ना। हाँ। अब बाकी अटैच कर दो और कुछ नहीं। COO तो पता ही ना, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल O होता है, ठीक है ना। कोई डाउट? हाँ। पक्का? तो दस एस्टर इज फॉर्म बाय एस्टरिफिकेशन ऑफ हाँ। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सैपोनिफिकेशन क्या होता है देखो भाई, ये जो मेरा एस्टर फॉर्म हुआ इससे दोबारा अल्कोहल बनाया जा रहा है, यानी कि इथानॉल। और वही कहानी देखो, ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, वही कहानी देखो, ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का था और ये वाला पार्ट इथानॉल का था। तो क्या कर रहा है, NaOH ऐड कर रहा है, तो क्या होगा, ये OH आएगा और इसके साथ इथानॉल बना लिया। कोई डाउट? और ये नहीं। सोडियम जाएगा, इसका हाइड्रोजन का जगह ले लेगा। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, CH3CO- है, यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए था, पर हाइड्रोजन तो आ नहीं रहा है, तो कौन आ रहा है, Na, तो Na इसका जगह ले रहा है, इसलिए सोडियम एसिटेट। कोई डाउट? जिसका दूसरा नाम नहीं। इथानोइड भी है। ये वाला पार्ट अच्छे से देखना, यहाँ से एग्जाम में मैंडेटरी क्वेश्चन। कोई डाउट? नहीं। हम लोग का भी आया था ये वाला। ठीक है, दिया। हाँ। तो वही बोला, चलो देखो हम फिर से बताता, अल्कोहल ये मिक्स करके आता है रिएक्शन, प्लस कार्बोक्सिलिक बन के एस्टर बना, पर इस एस्टर से वापस अल्कोहल बनाया जा सकता है, कैसे? बाय एडिंग NaOH। इसको बोलता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये सोप सॉल्ट है, ठीक है ना, ज्यादा सोडियम, इसको सोप सॉल्ट बोला जाता है। इट इज यूज्ड ऐसा इन द बोल प्रिपरेशन सकता है ऑफ, कि सर बोलो, ईस्टर से इथेन बनाओ। देखना पड़ेगा बनाने पर, नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बोलेगा। ईस्टर से इथानॉल, इथानॉल से वैसे हाँ बोल, बहुत लंबा हो जाएगा, पर बोला नहीं है कभी एग्जाम में, पर हाँ कर सकता है मिक्स। एस्टर से इथानॉल बन जाएगा, इथानॉल से तुम्हारा इथिन बन जाएगा, इथिन से इथेन बन जाएगा, इतना लंबा नहीं देगा एग्जाम। हाँ। अब सेम कहानी देखो, ये NaOH प्लस, ये देखो एसिड प्लस बेस वाला, ये एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, तो क्या हो रहा है, ये Na जाके किसका जगह ले रहा है, H का जगह ले रहा है। कोई डाउट? ठीक है ना। हाँ। ये भी वही कहानी, ये हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ा था, याद है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो वही कहानी, कुछ नया नहीं हो रहा है, Na क्या कर रहा है, H का जगह ले रहा है, हर जगह ऊपर वही कहानी है। तो ये रिएक्शन याद रखना बहुत आसान है अगर तुमको पता है। चैप्टर 2, सोडियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और सोडियम एसीटेट बन रहा है, ऊपर भी यही था नीचे भी यही है। कोई डाउट? और कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट वाला में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म हो ही रहा था। क्लियर? हाँ।
टेस्टेड फ्रिक्शन और सैपोनिफिकेशन डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, देख लेना एक बार अच्छे से। इसमें H2SO4 यूज हो रहा है, इसमें NaOH यूज हो रहा है। अच्छा हाँ, एस्टेरिफिकेशन में वहाँ लिखा हुआ नहीं है, पर रिएक्शन को फास्ट करने के लिए स्मॉल अमाउंट में H2SO4 को यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम पूछेगा ना व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4 टू फास्टन द रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। फिर हाउ कैन वी डिफरेंशिएट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हम बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर रहा है, जब इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, अभी पढ़ा हम लोग ऊपर, हाँ ये तो था, ये देखो इथानॉल को जब रिएक्ट करवा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है, कोई डाउट। पर अल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं होता, डन, अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट, डन। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा लिटमस पेपर हम बताया था। तीसरा अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, क्यों, अल्कोहल में जब ऐड करेगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना, पर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई डाउट। ये एकदम पहला रिएक्शन है जो हम लोग पढ़ा था, जब ही अल्कोहल में अल्कलाइन KMnO4 ऐड करता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, यानी कि पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है, कोई डाउट, यहाँ तक ठीक है, हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ नहीं पक्का। हाँ सोप एंड डिटर्जेंट खुद से पढ़ना नहीं होता तो हमको पूछ लेना, इसको हम वन शॉट में नहीं रख रहा है, ठीक है ना, पूरा थ्योरी है ये, इसीलिए ठीक है। ठीक है। अगर टू द पॉइंट हम बताएं, खाली टू द पॉइंट रफली, इस थ्योरी में नहीं जा रहा है, आप सिर्फ डिफरेंस बता दो हाँ वो टू द पॉइंट बता रहा या मिशेल फॉर्मेशन बता दो। है, वो तो थ्योरी वो खुद से पढ़ना। जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो क्या होता है, वाटर लविंग पार्ट है ना, वो इजिली पानी में घुल जाता है, जैसे कि CH3 भूल जाता है। CONA। ये जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है ये है वाटर लविंग पार्ट, और ये जो बैक एंड वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, ये क्या है, वाटर फियरिंग पार्ट, को डाउट। और यही प्रोसेस है जहाँ पे मैंने डर्ट अलग हो जाता है, ये पढ़ना नहीं सकते से हमको बोलना। डिटर्जेंट भी वही, देखो डिटर्जेंट क्या है, दे आर अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट, ठीक है ना। अब जहाँ पे सोप को हम लोग हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं कर सकता, क्यों, सोप क्या करता है, हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसके साथ रिएक्ट कर देता है, को डाउट, और स्कम फॉर्म करता है। कम फॉर्म करता है ये रहा, ठीक है, जबकि डिटर्जेंट वैसा नहीं करता, को डाउट। डिटर्जेंट का इस्तेमाल सो शैम्पूस में किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डिटर्जेंट का इस्तेमाल शैम्पूस में किया जाता है, सोप बायोडिग्रेडेबल है, मतलब हार्मफुल नहीं है नेचर के लिए, जबकि डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वो वाटर पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन क्रिएट करता है, को डाउट। तो वही डिफरेंस वही बताया गया, देखो ये सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट है, ये अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट है, ये सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब सॉफ्ट वाटर के साथ यूज किया जा सकता है, पर हार्ड वाटर के साथ नहीं किया जा सकता, ये दोनों के साथ यूज होता है। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये इजीली पानी में घुल जाता, सॉरी साबुन को सोप को टाइम लगता है पानी में घुलने में, जबकि डिटर्जेंट इजीली पानी में घुल जाता है, को डाउट, ठीक है ना, क्लियर। हाँ ठीक है। बस इतना ही है। अब एक बार तुम लोग चलो देखो, खत्म वन शॉट।